हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज शो दैट द प्रोडक्ट 1 plus 1 plus iota upon 2 into 1 plus 1 plus iota upon 2 का होल स्क्वायर into 1 plus 1 upon iota की पावर 2 की पावर 2 into and so on 1 plus 1 plus iota की पावर 2n 2 की पावर n is equal to 1 plus minus 1 upon 2n into 1 plus iota where n is greater than equal to 2. तो हमें ये शो करना है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी इक्वल है 1 minus 1 upon 2 की पावर 2n into 1 plus iota की. तो फॉर दिस क्वेश्चन क्या की कंसेप्ट यूज होना है, तो यहाँ देखो की कंसेप्ट यूज होना है कॉम्प्लेक्स की आइलर्स फॉर्म का, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर्स फॉर्म. तो क्या होती है यूलर्स फॉर्म? देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में गिवन हमें z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हमें क्या गिवन है, हमें एक प्रोडक्ट गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इनटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 2n. और इसके प्रोडक्ट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की. तो देखो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2. तो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 अपॉन 2 है तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन रूट 2 देखो किसकी वैल्यू होती है, होती है cos पाई बाई 4 की वैल्यू. तो cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा 1 अपॉन रूट 2 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4. तो देखो यहाँ से आइलर्स फॉर्म जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 4. ये आ गई 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू. नाउ हम किसकी वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 1/2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. नाउ किसकी वैल्यू निकाले हम, अब हम वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 के पावर 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 की पावर 4. तो यहाँ से देखो कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई. ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब निकालते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 8 की वैल्यू हम निकालते हैं. तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 की पावर 8. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4 और ई की पावर आयोटा 2 पाई. ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 16 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 की पावर 16. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 8 इंटू ई की पावर आयोटा 4 पाई. ठीक है, इस टाइप से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. अब देखो हम जो गिवन प्रोडक्ट था उसमें वैल्यू रखते हैं. तो गिवन प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है था 1 प्लस 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस और क्या था हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 2 का स्क्वायर. ठीक है, एंड सो ऑन 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 2n, ये था हमारे पास. तो देखो यहाँ
इस प्रोडक्ट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, देखो हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली थी, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 ई की पावर आयोटा पाई 2, तो ये कितनी क्या वैल्यू आएगी 1/2 cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है और आयोटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये आ जाएगा आयोटा बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं इसकी आयोटा बाई 2, तो ये जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। सिमिलरली 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की, तो ये आई 1/2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, सॉरी 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ई की पावर आयोटा पाई, तो ई की पावर आयोटा पाई कितना होता है हमारे पास, ये होता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4, या ऐसा लिखते हैं हम इसको माइनस का 1/2 का स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देते हैं माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, और ई की पावर 2 पाई आयोटा cos 2 पाई आयोटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली cos 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ से 1/2 की पावर 8 और ये वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट में क्या वैल्यू बनती जाएंगी 1/2 की पावर 4, 1 प्लस 1/2 की पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस 1/2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यूज बनती जाएंगी, और फर्दर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 की पावर 4, इस टाइप से। तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट में हम 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इस पूरी टर्म में, तो ये नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और बाकी की टर्म्स एज इट इज आ जाएगी 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 की पावर 4, 1 प्लस 1/2 की पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस 1/2 की पावर 2n माइनस 1, बाकी की टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टर्म कितनी आ रही है 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये टर्म कितनी आ रही है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एक बार नेक्स्ट टर्म को भी लिख के देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, देखो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई, देखो 1 माइनस 1/2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस 1/2 की पावर 2n माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या था 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला अब यहाँ लग रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनी 1 माइनस 1/2 की पावर 8, और वो यहाँ से मल्टीप्लाई होके दोबारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे करके ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी, और देखो नेक्स्ट टर्म जब लास्ट टर्म होगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 2n माइनस 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी, देखो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 और 2 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये तो आएगा एज इट इज, और लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ से देखो कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5। अब देखो आगे सॉल्व करें हम, तो ये देखो 4/10 हो जाएगा, और 3 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये एज इट इज। अब 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 हम लिख सकते हैं इसको,
और 3 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया 2/5 इंटू 5 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। यहाँ तक आया और सॉल्व किया हमने तो देखो 5 कॉमन लिया तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास बचा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आई यहाँ से। एंड देखिए सॉरी यहाँ पे एक 2 और आएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि दो अपॉन में 2 2 हैं तो यहाँ पे एक 2 और आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इंटू 2 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 हट जाएगा तो हमारे पास आंसर देखो हमारा कितना आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। नाउ क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस आयोटा। सो वी हैव proved this question using the concept of Euler's form. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.